नमस्कार दोस्तों, किंग्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 7.3 की स्टडी करेंगे। यानी जो स्टडी हम कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम इंटीग्रल्स। क्या नाम है उस टॉपिक का? इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज करने से पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। वो फार्मूले याद आपको होने चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 2। जैसे साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। वैसे ही हम कॉस का लिखेंगे तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन 4। कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे कि 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला था साइन का। वैसे ही यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं आपके। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूले में अंतर क्या है? पहला जो फॉर्मूला था उसमें 2 साइन ए कॉस बी है। इस फॉर्मूले में 2 साइन ए साइन बी, यानी दोनों जगह साइन है। साइन है दोनों जगह तो कॉस आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब कॉस का एक फॉर्मूला और है 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। ये फॉर्मूले एक तरीके से आप बना सकते हो, बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इससे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का साइड आगे प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे पक्षांतर करेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 था, ये अपॉन में आ जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि cos स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला बना 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 2। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन। इस प्रकार सारे फॉर्मूले प्रूफ किए जा सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ की जा सकती है, बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ नहीं करना, बनाना नहीं, इनका सिंपल सा यूज करते हुए आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये सारी आइडेंटिटी यहाँ पे जो लिखी हुई है, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जो आपको याद रखना है। अब एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर का? आप देख रहे हैं कि ए वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखेंगे, चूंकि वी नो दैट साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर की जगह पुट क्या कर सकते हैं, साइन की जगह पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 और थीटा की जगह 2x प्लस 5 अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन है यहाँ पे।
तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में dx, तो यहाँ आ जाएगा dx और यहाँ पे भी 1/2 बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन में 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे cos 4x + 5 और dx, तो 1/2 dx का हो गया x 1/2 और cos का करेंगे तो हो जाएगा sin 4x + 5 और साइन के साथ जो कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई फैक्टर होता है उसे अपॉन में लिखा जाता है, तो अपॉन यहाँ ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन हो गया x/2 4 2 या 8 sin 4x + 5 और लगा देंगे c, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.3 का। अब एक बार और क्वेश्चन को समझे। साइन स्क्वायर 2x + 5 था, इंटीग्रेट किया साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, क्योंकि हमें मालूम था साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा/2 और यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 2x + 5 है, तो 1 - cos 2 की जगह यहाँ पे 2 ही लिखा रहने दिया और थीटा की जगह पे क्या किया, यहाँ पे देखो 2 की जगह 2 ही लिखा और थीटा की जगह पर पूरी वैल्यू है 2x + 5, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, अलग अलग कर दिए बाइफरकेट, तो 1/2 dx cos 2 अंदर 2 2 या 4 और 2 5 या 10, तो 4x और 10 कर लिया। अब इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो dx का हो गया x, cos का हो गया sin, 4x का जो मल्टीप्लाई फैक्टर वो नीचे आ गया और समीकृत कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड फर्स्ट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ये जो फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 8.3, इसे आपको बराबर बार बार लगाना होगा, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। sin 3x cos 4x इंटीग्रेशन करना है sin 3x cos 4x dx। अब sin a cos b, sin a cos b, sin a cos b यानी हमारा फॉर्मूला लगेगा इसमें। बस सबसे पहले कलाकारी करना, 1/2 का डिवाइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 2 sin a और cos b का फॉर्मूला लग जाएगा dx। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ लिख देंगे, इससे बेनिफिट मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला क्या है sin a + b + sin a - b। तो यहाँ फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो फॉर्मूले का जब यूज करेंगे तो 1/2 बाहर ही है, इसकी जगह क्या आ जाएगा sin a + b यानी 3x + 4x प्लस sin a - b 3x - 4x और dx। तो 1/2 अलग अलग लिख लेंगे, sin 7x dx प्लस 1/2 पूरे में था तो 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा और ये हो जाएगी sin -kx और dx। आपको एक चीज मालूम ही होगी कि अगर sin -थीटा है तो हो जाता -sin थीटा, और अगर cos -थीटा है तो हो जाता +k cos थीटा। तो इसी का यूज करते हुए यहाँ पे हम करेंगे इसे 1/2 sin का करेंगे तो -k cos 7x और 7x का जो मल्टीप्लाई फैक्टर है यानी 7 वो 7 अपॉन में ले लेंगे। वैसे ही sin का करेंगे तो -k cos, माइनस तो बाहर ही आ जाएगा, सबसे पहले एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा लो, 1/2 साइन का जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का सिंबल बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin x dx। तो ये हो जाएंगे माइनस के 1/14 cos 7x और -1/2 cos का करेंगे, साइन का करेंगे तो -k cos x
यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस क्या लगा देंगे सी। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन सेकंड 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस सी। सिंपल सा है, बस ये याद रखना है आइडेंटिटी 2 sin a cos b sin a प्लस b sin a माइनस b। 2 का डिवाइड कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक आइडेंटिटी बढ़ गई 2 sin a cos b की। फिर दोनों को जोड़ दिया a प्लस बी और दोनों को घटा दिया a माइनस बी। 4 और 3 जोड़ा 7 हो गया, 4 में से 3 घटाया माइनस एक्स हो गया। माइनस एक्स है तो माइनस आगे आ गया, माइनस आगे आया। अब साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। और थर्ड देखेंगे यहाँ पे cos 2x cos 4x और cos 6x। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 के लिए तो फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, 2 के लिए तो इंटीग्रेट इसे करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 का डिवाइड कर लिया, ये हो गया cos 2x cos 4x इतना अलग लिख लिया और cos 6x अलग कर लिया, cos 6x dx। अब यहाँ पे आप देख रहे हो cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला जब हम लगाएंगे cos a का तो फॉर्मूले के अंदर जब हम देखेंगे इस चीज को तो 1/2 बाहर ही रहने दो 1/2 और यहाँ पे cos a प्लस बी यानी 2x और 4x जोड़ेंगे 6x हो जाएंगे और प्लस cos a माइनस बी, 4 में से 2 घटाएंगे तो cos की क्या बचेंगे 2x और ब्रैकेट बंद कर देंगे cos 6x dx। कौन सी आइडेंटिटी यूज की, ये वाली आइडेंटिटी यूज की गई है 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी cos वाले में हर जगह cos ही cos होता है। तो 1/2 बार है ही, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x और dx। अपने पहले मल्टीप्लाई कर लो, अलग अलग बाद में करेंगे। और इसके साथ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे cos है तो प्लस का ही रहेगा तो हो जाएंगे cos 2x और cos 6x और ये क्या है dx। अब अलग अलग कर लेंगे। हमें मालूम था कि cos के अंदर अगर माइनस थीटा है तो cos की प्लस थीटा हो जाता है। तो 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 क्योंकि मल्टीप्लाई तो पूरे में ही होगा और इधर cos 2x साथ में cos 6x dx। हमें cos a cos b का फॉर्मूला बनाना है और यहाँ cos में फॉर्मूले में क्या होता है 2 होता है, तो 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/2। cos स्क्वायर का करेंगे, cos स्क्वायर का करेंगे तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, यानी cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 प्लस cos 2 और थीटा की जगह है 6x अपॉन में क्या है 2, यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे cos a cos b का फॉर्मूला क्या है cos a प्लस b और cos a माइनस b। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस b, 4 और 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8x और cos a माइनस b और 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे cos माइनस के 4x और ये हो जाएंगे यहाँ पे dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1/2 जब 4 हो जाएंगे तो या फिर पहले अलग अलग ही कर लो इसे 1/2 बाहर ले लो
1/2 अगर हम बाहर लेंगे, इसे अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/2 और यहाँ पे आ जाएंगे dx और प्लस 1/2 बाहर ले लिया और यहाँ पे आ गए cos 6 2 या 12x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन में cos 8x प्लस cos 4x dx। तो ये 1/1 कर देंगे, 1/4 dx का हो जाएगा x प्लस cos का करेंगे तो cos का होगा sin 12x और 12 मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएंगे, ये हो गया 1/2 प्लस 1/4 cos का करेंगे तो हो जाएगा sin 8x, x का मल्टीप्लाई फैक्टर 8 नीचे आ जाएगा प्लस cos का करेंगे तो हो जाएगा sin 4x, 4 का मल्टीप्लाई फैक्टर नीचे आ जाएगा और प्लस हो जाएगा c। अब समझिए अभी कितना बड़ा क्वेश्चन है, 1/4x और 12 2 1/24 sin 12x प्लस 8 4 32 sin 8x प्लस 1/4 sin 4x प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। 2 बार आपको फॉर्मूले का यूज करना था, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, cos 2x cos 2x 4x cos 6x। पूरे में फार्मूला तो लग नहीं सकता, इसलिए फार्मूले इतने में लगाया, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 cos x cos 2x cos 4x। इसमें cos a प्लस b का फार्मूला लगाया तो a प्लस बी और a माइनस बी, 4 और 2 6 हो गया, 4 में से 2 घटाए तो -2 बचा। अब पता है कि cos के अंदर माइनस में कोई भी थीटा वो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ प्लस में हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ 6 का जो cos 6x था इसका मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा 0.2, तो 1 प्लस cos 2 थीटा और थीटा की जगह पे यहाँ 6x 6 2 12 तो 12x हो गया, अलग खोल लिया, ऐसे सॉल्व हो गया। यहाँ पे फिर अगेन फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, इसे सॉल्व कर लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे शांति से नोट करें और 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, लगाएं, तभी ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन क्यू 2x प्लस 1। तो क्यू वाला फॉर्मूला लगाना है। साइन क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे हम देखेंगे क्या है। साइन क्यू का फॉर्मूला है साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, 3 साइन और थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है 2x प्लस 1, कितना है 2x प्लस 1 है यहाँ पे, थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा की जगह है 2x प्लस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन में बचा साइन 2x प्लस 1 माइनस, इंटीग्रेट करेंगे इसे तो 1/4 बाहर ले लेंगे, साइन 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 और dx। इसे सॉल्व करेंगे 3/4 साइन का होता है माइनस के cos थीटा 2x प्लस 1, थीटा का मल्टीप्लाई फैक्टर 2 है तो अपॉन में 2 आ जाएगा। ऐसे ही 1/4 साइन का होता है माइनस के cos, तो ये हो जाएगी cos 6x प्लस 3, x का मल्टीप्लाई फैक्टर 6 नीचे आ जाएगा और प्लस में लगा देंगे c। इसे समेकित करेंगे, माइनस के 3/4 2 जा 8 cos 2x प्लस 1, ऐसे माइनस और माइनस प्लस 24 cos 6x प्लस 3 और प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका
4। अब आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है अगली, और इस एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जगह चाहिए होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स, इंटीग्रेट करेंगे इसे। साइन, इसे लिख सकते हैं क्यूब को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यू एक्स डी एक्स। हमें मालूम है, क्या मालूम है, 1 प्लस, हमें ये मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते। आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बाहर है कॉस क्यू एक्स डी क्यू एक्स, और साइन एक्स को लिख लेंगे हम इधर। ऐसा क्यों किया वो अभी आपको पता चल जाएगा। अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे कॉस 5x हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर बचा साइन एक्स डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कॉस का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब चूंकि जगह कम है तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे साइड कर रहे होंगे, फॉर्मूले हटा देते हैं, आपने नोट कर लिए होंगे फॉर्मूले। यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस की जगह हमने क्या रखा, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी रखा, यहाँ के टी की पावर 3 और टी की पावर कितनी हो जाएगी 5 और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस 1 लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा डी टी। साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया डी टी और कॉस टी की जगह कॉस एक्स की जगह टी पुट किया तो टी क्यू हो गया और टी की पावर 5 हो गया। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन में एक्स की पावर एन डी एक्स होता है तो एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 सेम यहाँ पे यूज करेंगे तो टी की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा और यहाँ पे टी की पावर 6 अपॉन 6 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा c, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 1/4 टी की पावर 4 1/6 टी की पावर 6 प्लस c, तो टी की वैल्यू वापस से पुट कर देंगे। टी की वैल्यू कितनी थी cos x, तो cos x और इसकी पावर है 4 माइनस 1/6, टी की वैल्यू कितनी है cos x, इसकी पावर है 6 प्लस c। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। चूंकि एक्सरसाइज 7.3 में बड़े बड़े क्वेश्चन है इसीलिए हमने एक वीडियो में 5 क्वेश्चन ही रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स दिया गया था, अब हमने इसे तोड़ लिया। जैसे एक्स स्क्वायर है तो उसे हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं और जोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, यानी ऐसा करने से कुछ होगा नहीं। तो साइन क्यू एक्स को कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत कुछ हो जाएगा। साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो अब हमने क्या किया, आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दिया और कॉस क्यू एक्स को जैसे ही रख दिया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे cos क्यू एक्स हो जाएगा 3/2 cos 5x हो जाएगा और sin x dx हो जाएगा।
सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, cos x इक्वल टू टी पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो cos का माइनस साइन x हो जाएगा, dt हो जाएगा, माइनस साइड ले लिए dt हो गया। अब cos की जगह t पुट किया तो cos q था तो t q हो गया, cos की पावर 5 था तो t की पावर 5 हो गया। इंटीग्रेशन हम जानते हैं x टू दी पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तो t की पावर 3 थी तो 4 अपॉन 4 और 5 थी तो 6 अपॉन 6 और t की वैल्यू वापस से cos x पुट कर दी और ये आपका क्वेश्चन हो गया। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय।